दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज हम हैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और यहाँ पे हम अभी हैं एडवोकेट श्रीपाद भालेराव सर के साथ, जिनसे हम ये जानकारी लेंगे कि किस तरह से सिविल साइड यवतमाल कोर्ट में चलती है। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बीइंग अ बिजी एंड सीनियर लॉयर आपने थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाला। तो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सिविल साइड किस तरह से चलती है यवतमाल में। तो सर, ये सूट यहाँ पे यू आर वेलकम टू दी यवतमाल बार एसोसिएशन। थैंक यू सर। सर, ये सूट यहाँ कहाँ फाइल होता है? यहाँ सिविल कोर्ट, सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट है, वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिविल रहते हैं। उनके सामने सूट जो है, प्लेंट जो है वो प्रेजेंटेशन होता है। अच्छा। और प्लेंट के साथ जो भी एफिडेविट रहता है, प्लीडिंग्स मेड ऑन एफिडेविट वहाँ भी करते, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रहती, उसके डॉक्यूमेंट्स रहते एंड उसके साथ में कॉपीज टू सप्लाई ऑन द अदर साइड वो दिए जाते हैं उसके साथ में। मतलब यहाँ पे कोई स्टैम्प नंबर, लॉजिंग नंबर ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं रहता है यहाँ पे, सीधा फाइलिंग बिफोर द असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिविल जज सीनियर डिवीजन। ओके। और सर, यहाँ पे इंजंक्शन एप्लीकेशन को क्या कहते हैं? इंजंक्शन एप्लीकेशन इज फाइल इन द सूट। जनरली यह एग्जिबिट 5 होता है, या सब्सिक्वेंटली फाइल इट विल बी डिफरेंट नंबर। और इंजंक्शन एज सच इज नॉट देयर, टेम्पररी इंजंक्शन अंडर आर्टिकल 39 रूल 1 and 2। ऐसे इंजंक्शन सूट्स आर फाइल्ड फॉर परमानेंट इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन। ओके। और सर, क्या यहाँ पे एक्स पार्टी इंजंक्शन देते हैं, लाइक अर्जेंसी विदाउट नोटिस टू अदर साइड? इंजंक्शन एक्स पार्टी without notice ad interim is generally not granted unless there are arrest of the rare case or irreparable loss, hardship is shown, prima facie it appears, in that event it is granted। अच्छा। सर, यहाँ पे इंजंक्शन एप्लीकेशन का डिस्पोज ऑफ होने का टोटल क्या अंदाज से टाइम फ्रेम होता है, कितना टाइम लगता है? सीपीसी के तरतूब के हिसाब से जब एक्सपर्ट इंजंक्शन दिया जाता है, 1 महीने के अंदर वो अर्जी की निकालनी होना ज़रूरी है। अगर एक्सपर्ट अगर दिया नहीं जाता तो लुकिंग टू दी नेसेसरी ऑफ ग्रांटिंग इंजंक्शन 3 महीने के अंदर ये निकाली हो जाती है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है। सर, एक ये पूछना चाहता कि यहाँ पे किस तरह की प्रेजेंटेशन स्टाइल है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सेंटर स्टिचिंग है या ऊपर का टैगिंग सिस्टम है? अच्छा, टैग किया जाता है ऊपर में, सेंटर स्टिचिंग नहीं है यहाँ पे। ओके। और पेज नंबरिंग जो है, तो क्या यहाँ पे रनिंग नंबर्स आए? मतलब रनिंग नंबर, मतलब अभी आपको पता है बॉम्बे में हमको रनिंग नंबर डालने पड़ते हैं, तो यहाँ पे वैसा? यहाँ पे रनिंग नंबर नहीं है, सिर्फ प्लेंट जो है वो उसके अंदर नंबर रहते, बाद में जो नंबर है नंबर नहीं रहते, विदाउट नंबर से ही यहाँ पे फाइलिंग होता है। ओके। सर, यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्ट क्लर्क्स ऐसे हैं जैसे कि बॉम्बे में है हमारे पास, जो मतलब कोई वकील के पास वो सैलरी पे नहीं है, दे आर प्रोफेशनल कोर्ट क्लर्क, जिनसे कोई भी काम कराता है? नहीं, यवतमाल में कोई भी प्रोफेशनल कोर्ट क्लर्क नहीं है। जो भी क्लर्क है वो अटर्नी को अटैच है, उनको लाइसेंस दिया हुआ है सिविल मैनुअल के हिसाब से, वो काम देखते हैं। ओके। सर, यहाँ पे क्या नोटराइज प्लीडिंग्स फाइल हो सकती है? अलाउड है। सर, एक अंदाजन से पूछ रहा हूँ, एक कोई भी सूट फाइल होता है तो उसका एक डिस्पोज ऑफ होने का एक टेंटेटिव समय क्या है? 3 to 5 years। 3 to 5 years में हो जाता है? हो सकता है। ओके। दूसरा पूछना था कि सूट या अपील कुछ हो तो कोई आदमी उसको इंग्लिश में भी फाइल कर सकता है यहाँ पे? यस, फाइल कर हाँ, अंग्रेजी में दाखिल कर सकता है। कर सकता है। आर्ग्यूमेंट्स इंग्लिश अंग्रेजी में करते आता है। ओके। यहाँ पे बेसिकली अंग्रेजी और मराठी ये 2 ही लैंग्वेज कोर्ट के हैं, वही कुछ स्टेट्स में चलती है। हिंदी को यहाँ पे कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है। सर, ये ऑर्डर जो पास होते हैं वो मराठी में होते हैं कि इंग्लिश में होते हैं? यह कोर्ट जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनकी हैसियत से वो अंग्रेजी में करते हैं, जनरली अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन देयर इज नो पॉइंट्स इफ ऑर्डर इज गिवन इन मराठी तो मराठी में भी करते हैं। ओके। सर, आपके यहाँ कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल हॉलीडे है? जैसे मतलब हर रीजन का एक रहता है। हाँ, वो अखरफक करके बोलते हैं,
वो एक है, और मतलब सर्वपितृ अमावस्या। अक्षर वक्त में नहीं समझा। अक्षय तृतीया बोलते हैं अक्षय उसको, तृतीया, अक्षय तृतीया ओके। बोलते हैं उसको, अक्षय तृतीया। ओके, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया एंड सर्वपितृ अमावस्या बिफोर नवरात्रि आती, वो उसको उसको छुट्टी रहती है, छुट्टी कोर्ट में। रहती है उसको। ओके। सर यहाँ पे भी कोई ऐसा स्पेसिफिक डे कॉन्सेप्ट है लॉयर का, क्योंकि जैसे आपके यहाँ के भी लोग तालुका कोर्ट में जाते रहेंगे, हाँ तो कोई बुधवार ऐसा कुछ हाँ है? हाँ, शुक्रवार करके एक दिन है। हाँ हाँ। और मैं कंसर्न हूँ, मैं सोमवार मंगलवार नागपुर में रहता हूँ। ओके, तो मतलब वो दैट इज हाँ, कोर्ट एक्सेप्ट्स रिक्वेस्ट ऑफ द एडवोकेट। हम्म। बुधवार को अगर कोई बाहर है, शुक्रवार को बाहर है, कोई शनिवार को बाहर है, तो अकॉर्डिंगली केसेस आर एडजस्टेड। ओके। सर यहाँ पे जो एविडेंस होता है, तो उसमें क्या लोकल या समझो कोई है जिसको नेटिव या लोकल लैंग्वेज ही आती है, तो उसमें लिया जाता है? यहाँ पे एविडेंस जो है वो इन मराठी और इन इंग्लिश, यहाँ पे ऐसी लोकल स्पेशल लैंग्वेज कोई नहीं है यहाँ पे। ओके कि बोली भाषा करके है वो नहीं है, मराठी इज द ओनली लैंग्वेज। ओके। सर कमर्शियल कोर्ट है यहाँ पे? यहाँ पे कमर्शियल कोर्ट है। कोर्ट है। है। और स्पेसिफिक कोर्ट्स है क्या, कि प्राइवेट पार्टी कोर्ट, गवर्नमेंट कोर्ट ऐसे, मतलब नो, यहाँ पे ऑल आर द जनरल कोर्ट्स। मतलब कोई भी मैटर किसी को भी असाइन हो सकता है? एज पर द बॉम्बे सिविल कोर्ट एक्ट की तरतूद के हिसाब से जो जो प्रोविजंस है, मॉनेटरी जुडिक्शन और टेरिटोरियल जुडिक्शन, उसके हिसाब से अलॉट होता है। कोई स्पेशल कोर्ट जब 125 के लिए या 138 के लिए ऐसा कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो सर अभी यहाँ पे भी वाइट A4 में फाइलिंग चालू हो गया हो है? गया, चालू हो गया। बैक साइड मार्जिन जो है वो भी अलाउड है, वो चालू हो गया। हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से 1/4 जो है उसके ऊपर चालू हो गया। सर एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि पेंडेंसी सिविल सूट की है यहाँ पे कि नहीं? है। पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट है बिकॉज ऑफ नॉन फॉलोइंग ऑफ द स्ट्रिक्ट प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ओके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका बहुत समय हमें दिया, और आप वर्किंग डे में आया हूँ और फिर भी आपने समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद हूँ, आपने मेरे को संधि दिया और बोलने के लिए मौका दिया। थैंक यू।